हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उसे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, हर सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या फिर मेरी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। इंस्पायरिंग। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर इंस्पायरिंग का है। सेकेंड इज डिटरमाइंड। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, यानी ये पर्सन को आप इंस्पायर करते हो, आप मोटिवेट करते हो। मे बी आपके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है जिससे बहुत ज्यादा वो हुक्ड रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो क्वालिटी उनके अंदर भी आए। आप एक इंस्पायरिंग पर्सन हो। मे बी जो भी आपने कुछ आज तक अचीव करा है अपनी लाइफ में, वो आपके पास कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं थी कि आपने वो चीजें अचीव करी। आपने अपने डिटर्मिनेशन से उन चीजों को अचीव करा है, राइट। आप एक डिटरमाइंड पर्सन भी हो इनकी नजर में। सो आपने अपने डिटर्मिनेशन से वो चीजें अचीव करी हैं, तो ये आपको बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जीज में देखते हैं, आपको एक बहुत ही मोटिवेटेड एनर्जीज में देखते हैं। आप इन्हें मोटिवेट करते हो। मे बी आप इनसे बेटर पोजीशन पर हो, मे बी आप फाइनेंशियली इनसे ज्यादा सिक्योर और स्टेबल दिख रहे हो, मे बी आप कुछ तो आपके अंदर इनसे बेटर क्वालिटी है जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं और इन्हें लगता है कि वो क्वालिटी इनके अंदर भी होनी चाहिए। मे बी यू आर अ पर्सन जो हमेशा इनको सपोर्ट भी करते हो। मे बी यू आर अ पर्सन, अगर ये अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो समहाउ ऐसा होता है ना कि आप कभी भी उन्हें उस चीज के लिए डीमोटिवेट नहीं करते, आप हमेशा उन चीजों के लिए उन्हें इंस्पायर करते हो। और इनके अंदर वो डिटर्मिनेशन है। शायद आज तक जो भी इस पर्सन ने अचीव करा है, अगर ये किसी अच्छी पोजीशन पर है, स्टेबल है अगर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, तो शायद वो आपकी हेल्प से हैं, राइट, आपके सपोर्ट से हैं। तो यस, यू आर अ पर्सन जो इन्हें इंस्पायर करते हो इनके, और एक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन की तरह वो आपको देखते हैं। व्हाट एल्स? इंडिपेंडेंट, वो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह भी देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप एक बहुत ही फ्रीडम वाले पर्सन हो। यू लाइक योर फ्रीडम, यू लाइक योर इंडिपेंडेंस, यू डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप शायद आज तक जो भी आपने अचीव करा ना, मैंने कहा ना, आप किसी की हेल्प से आपने अचीव नहीं करा, तो वो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह भी देखते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी है जो वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, जो वो आपको देख रहे हैं, और ये चीजें शायद उनको अट्रैक्ट करती हैं। आपका ये नेचर, आपकी क्वालिटी शायद आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। क्रिएटिव, यू आर क्रिएटिव इन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड। ठीक है, आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप आर्टिस्टिक पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकता है वो किसी क्रिएटिव फील्ड में है, वो हो सकता है मतलब एज प्रोफेशन में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो एज अ टीचर दिख रहा है, ठीक है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट दिख रहा है, एज अ या बेसिकली दीज टू, ठीक है। और भी क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं, बट जो मुझे इस समय नजर आ रहा है वो ये चीजें दिख रही हैं। आई डोंट नो, एकदम से एच लेटर मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इफ आपके पार्टनर के नाम में पूरा एच है कहीं पर भी, ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग फॉर यू। ओके, सो एच लेटर भी मेरे माइंड में डिफाइन हो रहा है। अब्यूज, ये व्यक्ति ने हो सकता है आपको बहुत अब्यूज करा है, ठीक है। दिस पर्सन हैज अब्यूज्ड यू। बहुत बदतमीजी से बात करना, डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, आपको हर्ट करना, आपका यूज करना, शायद ये सब चीजें इस पर्सन ने करी हैं। ओके, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस पर्सन से मिलने से पहले या इस रिलेशनशिप में आने से पहले यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप अपनी पावर में थे, आप अपनी वर्थ में थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने, जबकि एक प्यार होता है ना या रिलेशनशिप होता है, तो वो रिलेशनशिप, वो प्यार हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी वीकनेस नहीं बनता है। लेकिन ये पर्सन समहाउ आपकी वीकनेस बना है। ओके, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में शायद आपको वीक बना दिया है। आप अपनी पावर, अपनी वर्थ को भूल गए थे इस पर्सन से मिलने के बाद।
ओके और सब कुछ आप एवरीथिंग आप कहीं ना कहीं सह रहे थे, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन अ लॉट, ठीक है। तो अब्यूज्ड की एनर्जी तो पर्टिकुलरली ये है, एंड आई डोंट प्रेफरेबली ये चीज मैं नहीं मानती कि अगर कोई आपको अब्यूज कर रहा है लेकिन फिर भी अगर आप उसके पीछे हो, दैट इज समहाउ रॉन्ग, ओके। सो आपको बाउंड्रीज फिर ऐसे में ड्रॉ करने की जरूरत है, इफ दिस पर्सन अब्यूजेस यू या इफ दिस पर्सन डिसरेस्पेक्ट्स यू, ओके। ऐसे में आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो या कर रहे हो, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। इनडिसाइसिव, मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपको जैसे वीक बना दिया था, इस पर्सन ने आपकी स्ट्रेंथ पूरी छीन ली थी, राइट। जबकि एक प्यार होता है ना, तो प्यार में इंसान सपोर्ट करता है, वो फिर वीक नहीं बनाता आपको, वो आपको स्ट्रेंथ देता है टू ग्रो। सो आप इनडिसाइसिव हो गए थे इस रिलेशनशिप में आकर, आप इनडिसाइसिव हो गए थे। लैकिंग, आप लैकिंग फील करने लगे थे। देखो, खुद देखो कैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, राइट। ये किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर अपने आप आपके लिए आ रही हैं। लैकिंग, आप कहीं ना कहीं लैकिंग भी फील करने लग गए थे। आप ऐसे फील करने लगे थे जैसे आप बेटर नहीं हो, किसी पर्सपेक्टिव में, किसी चीज में आप बेटर नहीं हो, ओके। क्योंकि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको कंप्लेन कर रहा था, आप में डाउट्स ढूंढ रहा था, आपको हर चीज के लिए डीमोटिवेट कर रहा था, विच मेक यू फील लैकिंग, जो आपको लैक की फीलिंग देता है। लैक की फीलिंग कौन सी चीज देता है? अगर कोई इंसान आपके साथ है, आपके पास है, और वो हर समय आप में कंप्लेंट्स ढूंढेगा, हर समय आपको अपनी गलतियां ढूंढेगा, आप में परफेक्शन आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा, या आपको डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ आप लैक फील करने लगोगे। आप लिखोगे कि जैसे आप डिजर्विंग हो ही नहीं किसी चीज के लिए, राइट। आप ये चीज फील करने लग गए थे, आप खुद में कमियां देखने लग गए थे इस पर्सन से मिलने के बाद। आपको लगता था कि आप हमेशा अपने आप को बेटर से बेटर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपको लगता था ये पर्सन शायद मुझे तभी पसंद करेगा या तभी मुझे लाइक करेगा जब मैं बेटर से बेटर दिखूंगी मेरे अपीयरेंस में, या दिखूंगा, या मैं बेटर से बेटर पर्सन बनूंगी या बनूंगा, ठीक है। तो आपके अंदर एक लैकिंग फीलिंग आ गई थी, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई थी इस पर्सन के कंसिस्टेंटली कंप्लेन करने से, या कंसिस्टेंटली इस पर्सन के बिहेवियर से आपके अंदर ये लैकिंग की फीलिंग आ गई थी। आप खुद को कम समझने लगे थे, किसी भी चीज के लिए आप खुद को जो है डिजर्विंग नहीं समझ रहे थे। तो एक लैकिंग की फीलिंग इस पर्सन ने दी है, अनरिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको समझा ही नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं देखा। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं अगर टैरो रीडिंग में परफेक्ट हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि चलो आप एक टेलर बन जाओ, तो आई कैन नॉट बी, राइट। सो हर चीज जो है वो डिफरेंट होती है, हर किसी की हर चीज डिफरेंट होती है। आप हो सकता है एक चीज में आप एकदम परफेक्ट हो और किसी और चीज में आप परफेक्ट नहीं हो, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज में परफेक्ट बनना I don't think so practically is possible, right? So इस पर्सन ने कभी भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करा, आपकी वर्थ, आपकी जो है ब्लेसिंग, आप जो एक ब्लेसिंग की तरह इनकी लाइफ में थे, उस चीज को कभी भी इस व्यक्ति ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। तो ये कुछ इस पर्सन के थॉट पैटर्न है आपको लेकर, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं, लेट्स चेकआउट। और इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है? स्टार की एनर्जी में है ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये पर्सन आपकी सोशल मीडिया बहुत बार बार चेक करते हैं, आपकी डीपीज को चेकआउट करते हैं, आपने कोई पोस्ट डाला है, कोई स्टेटस डाला है, नहीं डाला है, उसको बार बार चेकआउट कर रहे थे। आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली आज ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि आप इनके माइंड में घूम रहे हो बार बार, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये निकाल लेंगे आपको अपने दिल दिमाग से, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम। ये शायद अपने आप को काम में भी बहुत ज्यादा बिजी कर रहे हैं, काम में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, जस्ट ताकि ये आपके बारे में ना सोचे, ताकि इनके थॉट्स इनके माइंड में आप ना आओ, ठीक है। तो ये अपने आप को काम में भी काफी ज्यादा बिजी रखेंगे। अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो तो आप देखोगे अपने काम को कितने डेडिकेटेडली कर रहे हैं। वो डेडिकेटेडली नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, और इसलिए वो अपना पूरा फोकस अपने काम, अपने करियर और अपनी जॉब की तरफ लगाते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, शायद आप ये चेकआउट करोगे फिर ऐसी सिचुएशन में कि उन्होंने कोई स्टेटस, कोई पोस्ट या कोई डीपी चेंज नहीं करी है, क्योंकि ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली कहीं और फोकस, कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं और डाइवर्ट करने की आज कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। आज उनकी और एनर्जी कैसी रहेगी? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये भी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ठीक है। इन्हें भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए। अब क्या होता है ना कि
कॉन्शियसली तो ये पर्सन अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम की तरफ, लेकिन सबकॉन्शियसली ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 6 ऑफ हैंड यानी कहीं ना कहीं आपसे शादी करने के बारे में सोचना, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना, कहीं ना कहीं ये सोचना कि कैसे आपके साथ एक बेहतर फ्यूचर बनाया जा सकता है, या अगर आपसे शादी होती है तो कैसे कितना पीसफुल लाइफ होगी, कितना बेहतर होगी चीजें। तो वो सब चीजें भी ये पर्सन इमेजिन करेंगे। और क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या सोचेंगे प्लीज डिवाइन गाइड करें। लवर्स, सी वो आपको, मुझे लगता है ये पर्सन को अभी तक नहीं पता कि सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम या इस तरीके की एनर्जीज क्या होती हैं, बट ये अब समझेंगे कि आपके साथ जरूर कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दैट इज द रीजन ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, राइट। दैट इज द रीजन कि आपके बारे में खुद सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो आप लोग, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। सो ये चीज आपके पार्टनर पर्टिकुलरली आप सोचेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से वो अगर आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं, या अगर आपको भी अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं कर पाते ये चीज। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम। और क्या सोचेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, ये अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे, पूरे तरीके से ऑक्यूपाइड रखेंगे अपने काम में, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, अपने ऊपर काम का बर्डन लेंगे, ताकि ये अपने आप को इतना ज्यादा फोकस, इनका ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने काम की तरफ इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इन्हें आपके बारे में सोचना ही ना पड़े। क्योंकि जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनकी इच्छा होती है आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, आपसे बात करने की, आपसे कॉन्टैक्ट करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा अपने आप को जो है डाइवर्ट करने की, अपने आप को भटकाने की पूरी कोशिश आज करते हुए नजर आएंगे। ओके, और ये प्रैक्टिकली सोचना है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन की तरह भी है, ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। इनकी इच्छा होती है आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इनकी इच्छा नहीं होती है तो आपको कॉल नहीं करना, आपको मैसेज नहीं करना, आप क्या फील कर रहे हो उस चीज के बारे में नहीं सोचना। सो ये चीजें तब रहती हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत पेनफुल फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपने रिसीव करी हैं। 7 ऑफ वैंड, यू नो, ये पर्सन एक स्ट्रांगली मैनिपुलेटिव पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव, दिस पर्सन प्लेज माइंड गेम। इन्हें खुद नहीं पता कि मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। ये खुद उस चीज को लेकर अवेयर नहीं है, बट ये करते हैं ये चीजें, ये माइंड गेम्स खेलते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये इनका नेचर है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ इनके बिहेवियर में आ चुकी हैं। दे आर अबाउट टू डू ऑल दिस थिंग, राइट। बट अब वो आपको देख रहे हैं, आपके अंदर में भी सेल्फ लव बहुत बढ़ चुका है। अगर देखा जाए कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या आपकी तरफ देखकर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इट इज लाइक वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में फिर से देखने लगे हैं, ठीक है। पहले आप इस रिलेशनशिप में आकर, मैंने कहा ना, आप वीक पड़ गए थे, आप कमजोर पड़ गए थे इस रिलेशनशिप में आकर, बट अब ऐसा नहीं है। अब वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में देख रहे हैं। आप खुद देखो, सच अ स्ट्रांग एनर्जी, सच अ स्ट्रांग फेमिनाइन एनर्जी इन दिस कार्ड, राइट। वो एनर्जी आपकी है, जहां पर वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग और फेमिनाइन एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कितना स्ट्रांग हो चुके हो, और अब इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना इज नॉट एट ऑल इजी। इजी नहीं है बिल्कुल भी, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना आसान नहीं है अब उनके लिए। एम्परर, राइट। सो यस, ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। इन्हें समहाउ ये भी लगेगा कि इतने बेवकूफ हैं ये, जो अभी तक अपने ईगो में बैठे रहे, या अभी तक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे, सॉरी अपने प्राइड में बैठे रहे, जिसे ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे थे। तो इन्हें लगेगा यार मैं कितना बेवकूफ हूँ जो मैंने ये सब चीजें करी, मुझे तो इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे तो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए था इस रिश्ते के बारे में। तो अपनी ईगो को भी छोड़ने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इन्हें इनकी ईगो कहीं ना कहीं टूटेगी, इन्हें समझ में आएगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो आपके बिना रहें। एंड और अगर उन्हें आपके साथ रिश्ता बनाना है तो दे नीड टू लीव देयर ईगो। अपनी ईगो को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, अपनी ईगो को उन्हें लेट गो करना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ एक बेहतर रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें अपने अंदर से रिलीज करनी पड़ेंगी, कुछ अपनी हैबिट्स को, कुछ अपने टॉक्सिक नेचर को, अपने नार्सिस नेचर को, अपनी डार्क साइड को उन्हें रिलीज करना पड़ेगा इफ दे वांट अ बेटर कनेक्शन विद यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक ये पर्सन आपके साथ मुझे लगता है फ्यूचर भी नहीं देख रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद प्रैक्टिकली फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। कुछ तो डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन को लेकर हो सकते हैं। आप दोनों हो सकता है डिफरेंट रिलीजन के हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंस है, यानी फाइनेंशियल डिफरेंसेस होना,
कुछ तो ऐसे पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता था कि शायद प्रैक्टिकली फ्यूचर पॉसिबल नहीं है आपके साथ उनका, बट लेट्स चेक आउट मोर। बट अब इस पर्सन की फीलिंग्स इतनी इंटेंस होने वाली है ना आज किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, दैट माय गॉड ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि नहीं उन्हें फ्यूचर चाहिए, और इस फ्यूचर के लिए अब वो हर तरीके का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ओके हर तरीके का रिस्क, चाहे उसके लिए आपको कॉल करना पड़े, मैसेज करना पड़े, अपने ईगो को छोड़ना पड़े, आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, मुझे लगता है पर्सन हर तरीके का रिस्क लेने के लिए रेडी है टू अगेन क्रिएट दिस कनेक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे आपके पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन जो है स्ट्रांगली कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं पॉसिबली आपको अप्रोच करने के लिए। कोई ना कोई बहाना चाहिए इन्हें, कोई ना कोई ऐसा मुझे लगता है कि रीजन चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली तो ये आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली आकर आगे बढ़कर आपसे कांटेक्ट करें। ओके उनके अंदर इतनी हिम्मत आई डोंट थिंक सो कि है। क्या रिसीव कर सकते हो आप इस कनेक्शन से? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या और रिसीव कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस कनेक्शन से अपने पार्टनर की तरफ से। कट योर लॉसेस। ओके मुझे लग रहा है कि इस पर्सन कुछ तो इनका पास्ट लाइफ, नहीं पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ एकदम से स्लिप हुआ है, बट इट्स लाइक कोई तो ऐसा पास्ट कनेक्शन रिलेशनशिप रहा है आपके पार्टनर का, और बहुत लॉसेस हुए उस कनेक्शन में। होता है ना जैसे कोई पास्ट कनेक्शन था इनका, पास्ट रिलेशनशिप था, और उस रिलेशनशिप में इन्होंने अपने पार्टनर की बहुत फाइनेंशियली हेल्प करी जिसकी वजह से इनको बहुत लॉसेस हुए, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी, कुछ तो ऐसे लॉसेस हुए इनको। ठीक है, अपने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं इस पर्सन को। आई डोंट नो, इनका बहुत ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहा है, बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है आपके पार्टनर का, राइट? बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, और अभी भी इनकी सिचुएशन कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि अगर अभी आपके साथ ये कनेक्टेड नहीं है, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो आप लोग, तो बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल लॉसेस, दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ओके, और आपके दूर जाने के बाद से ये चीजें हुई हैं। सो या सम लॉसेस और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन योर पार्टनर्स लाइफ। कुछ तो चैलेंजेस चल रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, जिससे इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनकी ब्लेसिंग हो, जो इन्हें स्लो डाउन भी कर रहा है। ठीक है, इनके एक्शन स्लो डाउन हो सकते हैं, बिकॉज एक्शन स्लो डाउन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले उन्हें बाकी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, फिर आपको अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी अटेंशन डिमांड कर रही हैं। उनका करियर, मैंने कहा ना ये अपने करियर, अपनी जॉब पे बहुत फोकस्ड है, तो शायद इसलिए, क्योंकि इस समय उनका करियर, उनकी जॉब, उनकी फोकस डिमांड कर रहा है, जो कि स्लो डाउन कर रहा है उनके एक्शन को। ओके या नेक्स्ट इज प्रोसेस योर फीलिंग्स। ओके, ये अपनी फीलिंग्स को भी प्रोसेस कर रहे हैं। आई बिलीव देयर 2 कार्ड्स, राइट? या ये प्रोसेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। पूरा दिन भर तो चलो ये अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने आप को, अपना अटेंशन, अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आधा दिन तो चलो ऐसा निकल गया, लेकिन शाम का समय जब ये बैठते हैं और तब कुछ नहीं होता इनके पास करने के लिए, तो दैट वाज द मोमेंट जब वो प्रोसेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं जो उनके अंदर है आपको लेकर। मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत सप्रेस करा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बट नाउ दिस इज अ हाई टाइम कि वो और सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, राइट? सप्रेस करते रहो चीजों को, एक दिन तो वो बर्स्ट होती है ना, है ना, एक दिन तो वो बर्स्ट होती है, तो आप कितना ही सप्रेस कर लो। तो ये भी ऐसा ही है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करे जा रहे हैं, तो एक दिन तो वो बर्स्ट होंगी ना, एक दिन तो वो फीलिंग्स बाहर आएंगी। दे विल फील लाइक दे वांट टू क्राई, दे फील लाइक दे वांट टू स्क्रीम, बिकॉज कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज लाइक गोइंग विद फ्लो, राइट? और आप दोनों के बीच में सिचुएशन भी सही नहीं है, और ये चीजें कहीं ना कहीं इनको आज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी करेंगी। सो या यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू कीप पेशेंस। पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है, शांत रहो, पेशेंस रखो, चीजें बेहतर होंगी, वक्त बेहतर होगा, एंड यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं टू हैव पेशेंस, टेक द लीड। ये पर्सन हैव टू टेक द लीड, राइट? जब तक ये लीड नहीं लेंगे आपकी तरफ, जब तक ये कोई एक्शन नहीं ले लेते हैं आपकी तरफ, जब तक ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं चीजों को ठीक करने की, ठीक है, तब तक कैसे चेंजेस आएंगे, राइट? अगर ये अपने इसी ओल्ड पैटर्न में बैठे रहे, यू नो, इस पर्सन को मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि एडिक्टेड हो गए आपसे बात नहीं करना, और उस जोन में ये कंफर्टेबल हो गए हैं कि ठीक है भाई बात नहीं करना, लेकिन आपको मिस करना है। उस जोन में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने कंफर्टेबल कर लिया,
लेकिन जब तक वो अपने उस पैटर्न को तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, लीड नहीं लेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, हाउ चेंजेस विल कम, राइट? चेंजेस तब तक नहीं पॉसिबल। सो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि तभी चेंजेस आएंगे जब ये पर्सन खुद आगे बढ़कर लीड लेंगे, एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई बिलीव कोई तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा है, मे बी इट्स यू। सो या इफ यू डूइंग इट, इट्स अ साइन फॉर यू कि चीजें बेहतर होने वाली हैं। और अगर आप नहीं हो तो मे बी आपके पार्टनर या आप अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो। होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो चीज पूरा हो जाना, राइट? वो चीज, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को समझता है, वो आपके वर्ड्स को समझता है, वो आपकी वाइब्रेशंस को समझता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। तो हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर हो सकता है ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप उनके सामने हो, उनके पास हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनकी पिक्चर्स को देख रहे हो, बहुत प्यार फील कर रहे हो। सो ये क्या है? ये भी तो एक पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो हम यही चीजें तो करते हैं, राइट? हम एक पॉजिटिव फीलिंग्स में आ जाते हैं, राइट? हम अपने आप को पॉजिटिव करते हैं ताकि हमारी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आए। तो कोई तो यहाँ पर है जो नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप कर रहे हो तो मे बी इट्स यू, आप नहीं हो तो मे बी इट्स योर पार्टनर। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जरूर वर्क कर रहा है। ग्रेट, यूनिवर्स साइन दे रहे हैं। बाउंड्रीज, आई बिलीव आपने कुछ बाउंड्रीज सेट आउट कर ली हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर को हर्ट जरूर कर रही है। आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे, बहुत माइंड गेम्स खेलते थे, बट दे आर सीइंग यू इनटू अ वेरी स्ट्रांग एनर्जीज। वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि यस, अब बाउंड्रीज आपने सेट कर ली हैं। अब आपको मैनिपुलेट करना, इमोशनल फूल बनाना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बस यस, अब आपको मैनिपुलेट करना, इमोशनल फूल बनाना इज नॉट इजी, बिकॉज अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं, ठीक है? आप अपने दिल में, अपनी फीलिंग्स में किसी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं देना चाहते हो जो कि आपके दिल के साथ खेले, राइट? आपका यूज करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जगह देना चाहते हो जो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हो आपके हार्ट के साथ, राइट? सो आपने बाउंड्री सेट करी हैं। ओके, सो या दे कैन सी दैट, वो फील कर पा रहे हैं उस चीज को कि अब आसान नहीं होगा। अच्छा, ये पर्सन आपकी तरफ अगर आते हैं तो लेट्स चेक आउट व्हाट्स ओके मेंट टू बी, जो बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है? आप लोग डेस्टिनी में हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं और अगर ये आपको लाइक मैनिपुलेट या माइंड गेम्स खेलने की भी अगर आपके साथ कोशिश करते हैं, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे, क्योंकि अब आप काफी, मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ चुके हो। तो या सो अगर ये कुछ झूठ भी बोल रहे हैं आपसे, कुछ ऐसे वादे, कोई ऐसे फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट थिंग, बट या दे नीड टू रियलाइज इट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। शायद ये स्पेस अगर आप दोनों के बीच में आया है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में आई है, तो इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है? और आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवाना था दैट यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? और वो इस तरीके से आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें उस तरीके से, गलत तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आपको साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी। तो ये चीज उन्हें समझनी होगी। सो दैट इज द मेन रीजन कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। डेफिनेटली द सेपरेशन हैज अ पर्पस। ओके, सेपरेशन का डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। लेट्स चेक आउट और क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। टॉलरेटिंग अब्यूज, आपने बहुत अब्यूज टॉलरेट करा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आज बहुत सोच रहे हैं इस चीज के बारे में कि आपने कितना कुछ फेस करा है इनके साथ, एंड दे डिड सो रॉन्ग टू यू, ठीक है? बहुत गलत करा है उन्होंने आपके साथ। दे नीड टू चेंज देमसेल्फ, उन्हें अपने अंदर चेंजेस लेने पड़ेंगे, अपनी वर्स्ट साइड को लेट गो करना पड़ेगा। आप बीइंग गार्डेड की एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, यानी आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो। अब आप कोई बुरी एनर्जी को एंटरटेन करना ही नहीं चाहते हो, यानी अब आप किसी ऐसी, अगर ये पर्सन फिर से आकर आपको, आपके साथ टॉक्सिक होते हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, सेल्फिश एनर्जी में रहते हैं, या फिर आपके साथ नार्सिसिस्ट तरीके से बिहेव करते हैं, आप उस चीज को एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप बीइंग गार्डेड हो चुकी हो, यानी अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड योर एनर्जी। आप अपनी वर्थ, अपनी पावर में आ चुके हो। आप अपने आप को और किसी के लिए भी लूज नहीं करना चाहते हो, आप किसी के लिए भी अपने आप को गिरना नहीं चाहते हो, कम महसूस नहीं कराना चाहते हो, एक लैकिंग की फीलिंग में नहीं आना चाहते हो आप किसी के लिए भी। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर, टू मच ऑफ वर्क। ओके, सो यस, ये पर्सन अभी भी टू मच ऑफ वर्क की एनर्जी में है, यानी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा चुका है, और शायद आप भी इसी एनर्जी में दिख रहे हो, मिरर कर रहे हो सकता है, ठीक है? आप भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क
पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो आप। लस्ट एंड नॉट लव, आपको अगर ये लगता है ये पर्सन सिर्फ आपके लिए लस्ट फील करते हैं, लव फील नहीं करते हैं, चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है, और लस्ट नहीं है, लव भी है इस पर्सन के दिल एनर्जीज में। स्टेइंग स्टक, और ये पर्सन अभी तक आप में स्टक है। देखो, अगर कोई मैं कहूँ कि क्रश है या कोई ऐसी एनर्जी है जहां पर अगर आप लोग नहीं हो, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो आप अगर इतना समय हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, तो शायद एक दूसरे के माइंड से आप लोग निकल जाते, राइट, एक दूसरे के लिए नहीं सोचते, या फिर ये वीडियो ही मुझे लगता है कि नहीं देख रहे होते अगर आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं होते, तो क्योंकि ये वीडियो पहुंचेगी उन लोगों तक जो हो, एक दूसरे के लिए बने हो, दो पीपल हु आर मेंट टू बी टुगेदर, राइट। सो डेफिनेटली अगर ये कोई नॉर्मल कनेक्शन होता ना, अब आप आज तक लाइफ में कितने लोगों से मिले हो, समझो, आज तक आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिले हो, और उन लोगों को भूल भी गए होगे आप, ठीक है, दे आर नॉट इन योर माइंड, वो अभी तक आपके दिल दिमाग में नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होल्ड करते हो तो ऐसे इंसान को तो आप भूल चुके होते हैं, लेकिन आप नहीं भूल पाए हो, अभी तक वो व्यक्ति आपके माइंड में है, अभी तक आप उनके माइंड में हो, राइट। सो व्हाट डज इट मीन कि कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, तो दे आर स्टेइंग स्टक। तो इस चीज को समझो, राइट, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ यूनिवर्सल चॉइस। अनट्रू स्टोरी, मुझे क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है काफी लोगों को। अगर आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, सेपरेशन दिया है, तो क्या था उसके पीछे रीजन, मे बी आपको क्लैरिटी रिसीव होगी इस व्यक्ति से, ठीक है। जो भी उन्होंने झूठ बोला है, दे आर गोइंग टू कन्फ्रंट, दे विल फील दैट दे नीड टू कन्फ्रंट यू, दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि क्यों उन्होंने क्या किस लिए करा, दे नीड टू वेरी क्लियर अबाउट इट। जजमेंट्स की एनर्जी हो सकता है, आप ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो उसके बाद आप जजमेंटल हो जाओ, आप इनको जज करो कि ये पर्सन ट्रू है या नहीं है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है या नहीं है। हो सकता है आप इन्हें टेस्ट करो, और जब तक आप इन्हें टेस्ट नहीं कर लोगे, मुझे नहीं लगता आप इन पर दोबारा विश्वास कर पाओगे, तो आप काफी जजमेंटल हो सकते हो आगे चलकर इस व्यक्ति को लेकर। एडिक्शन हो सकता है, आपके पर्सन आपके दूर जाने के बाद कोई एडिक्शन में आए हैं, ठीक है, कोई तो ऐसा एडिक्शन है, कोई बुरा एडिक्शन, जस्ट टू फॉरगेट यू, जस्ट फॉर टू भूलने के लिए आपको, राइट, मेन यही है, ठीक है, कि कोई तो ऐसा एडिक्शन है, इट कैन बी अ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एनीथिंग और एनी बैड सॉर्ट ऑफ एडिक्शन इन्होंने यूज करा है आपको भूलने के लिए, आपको दिल दिमाग से निकालने के लिए। द लास्ट कार्ड इज एक्सक्यूजेस, दे आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू अगेन चीजें आपके साथ सही करने के लिए, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है, दे आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। 1 सेकेंड, ओके, तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, और वो आपके पास जब आएंगे ना, तो कोई ना कोई बहाना लेकर आएंगे, दे विल नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू। ऐसा नहीं है कि सीधा कॉल करके आपसे कहेंगे, सीधा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कॉल करेंगे कोई ना कोई रीजन के साथ, ठीक है, कोई काम को रीजन लेकर, कोई घर का, कोई अगर आपके फैमिली में है, फैमिली फ्रेंड है, तो किसी की हालचाल पूछने के लिए, कुछ ऐसा करके, ठीक है, दे विल फाइंड एन एक्सक्यूज एंड देन दे विल कॉन्टैक्ट यू। उसके बाद ये धीरे धीरे आपसे बात शुरू करेंगे। सो या एक्सक्यूजेस ढूंढकर ये व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। डिवाइन टाइमिंग अगेन मैं बता रही हूँ, सबका अलग होगा, सेम नहीं है, इसलिए मैं डिवाइन टाइमिंग ज्यादा नहीं देखती हूँ। एंड चलो, लेकिन मैं यहाँ पर 3 डिवाइन टाइमिंग देखूंगी। 1 सेकेंड, ओके, चलो ये रहा 3 डिवाइन टाइमिंग देखते हैं हम, ओके, और तीनों में से पॉसिबल है कि कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका होगा, तीनों नहीं होंगे, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है डिवाइन टाइमिंग मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है डिवाइन टाइमिंग उनके पार्टनर का। सो दिस इज द फर्स्ट, डिले बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस वुड बी देयर। रेनी सीजन, कुछ लोगों के लिए रेनी सीजन हो सकता है डिवाइन टाइमिंग, राइट, यानी आजकल तो मार्च में ही बारिश हो रही है बट ओके, जो रेनी सीजन है, इट कैन बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा मान सकते हो, या थोड़ा डिले हो सकता है, बट आपको रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। तो पहला डिवाइन टाइमिंग रेनी सीजन और डिले दिख रहा है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए। सेकंड डिवाइन टाइमिंग विद इन 2 मंथ्स, यानी नेक्स्ट 2 मंथ भी आप लोगों के डिवाइन टाइमिंग हो सकता है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद से। एंड कमिंग सैटरडे कैन ऑल्सो बी डिवाइन टाइमिंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। चलो लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या है चैनलाइज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस। आई कांट लेट यू गो, वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। दे आर फीलिंग अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, तब वो अफ्रेड हो रहे थे कमिटमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने शायद आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दी। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट,
शो यू, वो केयर करते हैं, सिंपैथी केयर सब फील करते हैं वो आपके लिए, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं चीज़ें। वो आपको बोलना चाहते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए था। एंड आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, उन्हें कार्मिक रिलेशनशिप में कॉट अप करा है उन्होंने, इसलिए भी हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। आई रैन बिकॉज आई वाज़न्ट रेडी फॉर यू, वो आपसे दूर इसलिए गई क्योंकि शायद वो तैयार नहीं थे आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशन भी हो सकती है। आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू, उन्होंने शायद आपको पहली बार देखा था ना, तो तभी वो समझ गए थे दैट यू आर द वन, यू आर द ओनली वन। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज बहुत होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। ओके, सो दिस इज द कार्ड। You will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did for you to receive better and greater. आप खुद सरप्राइज हो जाने वाले हो, ग्रेटफुल होने वाले हो यूनिवर्स से कि जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो कैसे एकदम से आपकी लाइफ में हो रही हैं। इट्स ऑल एडिंग अप इन योर फेवर, सो हर चीज़ अब आपके फेवर में आने वाली है। ट्रस्ट करो प्रोसेस पर कि चीज़ें कैसे आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं, चीज़ें कैसे आपके फेवर में आ रही हैं। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, वो ये सब चीज़ें आपके लिए करेंगे। ओके, ग्रेट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।